जनाधार की बात करें तो बिहार के बड़े जनाधार का नेता चिराग पासवान कहलाते हैं। पासवान समाज के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे कहलाते हैं और यही कारण है कि सब कुछ न चाहते हुए भी एनडीए जो है इस वक्त चिराग पासवान को बर्दाश्त कर रही है, उनके तमाम गलतियों को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन ये सब कब तक चलेगा, कब बीजेपी बड़ा एक्शन लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए यही सब वजह के कारण चाचा को आगे लाया गया कि चिराग पासवान को पीछे ठकेला जा सके, चिराग पासवान को पीछे किया जा सके और चाचा की पार्टी में जान भी फूकी जा रही है बीजेपी की ओर से। लेकिन ये सब के बाद भी चिराग पासवान सीधा बीजेपी के 100 सीटों पर धावा बोले हैं, जिसके बाद बीजेपी संकट में घिर गई है। बीजेपी के तमाम नेता सोचने पर मजबूर हो गए हैं। विकास जी, जैसा कि अभी आप बात किए पशुपति पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा, तो हमने पहले भी जिक्र किया कि उन्हें अब केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये काफी खुशखबरी हो जाती है पशुपति पारस के लिए। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान इतने सक्रिय हो गए कि वो अब एनडीए को लेकर अपने 100 सीटों पर उम्मीदवार की बात करें, जो कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें टारगेट कर सकती है चिराग पासवान को, क्योंकि सिर्फ चिराग पासवान नहीं है, कई और मंत्री हैं जिन्हें कई सीटों पर जीत दर्ज करनी है, कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं। लेकिन चिराग पासवान दावा करते जा रहे हैं, सीधा वो माला पहना देते हैं। आपको याद होगा मटिहानी में जब वो वहीं एनडीए के सामने ही उन्होंने वहां से इंदिरा देवी को माला पहनाकर उन्हें जीत का बधाई भी दे दिया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी के बिना फैसले के नाराज मंदी को माले पहनाते जा रहे हैं, सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तो चुनौती पेश होगा ही, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं तीनों सीट पर धावा बोले हैं सबसे पहले चिराग पासवान ने। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान जो 100 सीट की डिमांड रख दी है बीजेपी के सामने, वो और कोई क्षेत्र नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पर बीजेपी जो है काफी सीटें हार गई, काफी कमजोर स्थिति में आ गई। लेकिन विधानसभा में वहां पर फिर से एक बार बीजेपी ने सरकार बनाया, यानी कि 2 बार सरकार बना चुके हैं और इस वक्त वहां पर चुनाव होने में समय है। लेकिन समय कब है वहां पर चुनाव? 2027 में चुनाव होनी है, अभी 25 भी नहीं आया, 26 27 अभी 3 साल बाकी है चुनाव के वहां पर। लेकिन 3 साल बाकी होने के बाद भी यूपी को लेकर चिराग पासवान का ये बड़ा कदम कि यूपी में हमें 100 सीट चाहिए 2027 में, यानी कि चिराग पासवान ने रणनीति बना लिया है कि ये 3 साल जो है हमें कड़ी मेहनत यूपी में भी करनी है, ताकि यूपी में अगर हमें 100 सीट मिलती है तो कम से कम हम वहां पर 90 से 80 सीट जीतकर आए, ताकि एक बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाए, बात करने की स्थिति में आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा, एनडीए टिकट नहीं देगी 100 यूपी में, तो क्या चिराग पासवान वहां पर निर्दलीय उतरेंगे? और हर जगह से यही खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जो चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं वो दावा तो बीजेपी मानने के लिए इनकार हो रही है। लगातार बीजेपी कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या चिराग पासवान चुनाव से ठीक पहले एनडीए का दामन भी छोड़ेंगे? क्योंकि देखिए, एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम एनडीए का दामन नहीं छोड़ेंगे, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं। लेकिन वही हनुमान जब अपने राम को नाक में दम कर दे तो राम को एक्शन लेना ही होगा, और राम क्या एक्शन लेंगे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चिराग पासवान की एटीट्यूड है, जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान जो है लगातार रणनीति पर रणनीति अपना रहे हैं, लगातार अपने सरकार को घेर रहे हैं, एनडीए को घेर रहे हैं, ये बड़ी खबर हो जाती है कि आखिरकार चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, चिराग पासवान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके वजह से चिराग पासवान जो है लगातार ऐसी कदमें उठा रहे हैं जिसमें वो अपने ही सरकार को घेर बैठ रहे हैं। अब रहा बात चिराग पासवान का यूपी से चुनाव लड़ने का, यूपी से अपने उम्मीदवारों को उतारने का, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यूपी में। हालांकि बीजेपी का किस तरह से कहर था ये तो हर कोई जानता है। बीजेपी वाले सबसे ज्यादा कहीं से अपने नाम का डंका बजाते तो वो होता है यूपी। लेकिन इस बार लोकसभा के कुछ चुनावी परिणाम कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर के जो दावे निकलकर सामने आ रहे, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब चिराग पासवान वहां से कैसे अपने नाम का डंका बजाएंगे ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा यूही 8 न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24।
आपको बता दें चिराग पासवान इन दिनों सक्रिय हो चुके हैं और कहा जाए तो इतना ज्यादा सक्रिय कि अब एनडीए की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और चिराग पासवान इन दिनों कई सीटों पर चुनाव और अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। कहा जाए तो इन दिनों चिराग पासवान साफ तौर पे एनडीए को बड़ा झटका दिया। उन्होंने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कह दी है, जिसके बाद अब एनडीए भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो सोच और खतरे में पड़ गया है कि आखिर चिराग पासवान इस तरह का दावा क्या करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद है। विकास जी, बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन आप देख लीजिए कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की रणनीति बना रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चिराग पासवान कहते हैं कि चिराग के तले हमेशा अंधेरा होता है, क्योंकि चिराग जहां पे जलता है उसके आसपास के थोड़ा सा एरिया चिराग का जो नीचे होता है वो अंधेरा का होता है, उसके बाद में रोशनी फैलती है। यानी कि चिराग पासवान बिहार के वो चिराग है जो अपने घर में अंधेरा तो जरूर रखेंगे, लेकिन लोगों के घरों में रोशनी देने का काम करेंगे, लोगों के लिए रोशनी बनेंगे। लेकिन इस वक्त लोगों के लिए रोशनी बनते बनते चिराग पासवान बिहार में एनडीए के लिए भी रोशनी बने और मोदी की तीसरी बार सरकार बनाए, मोदी के लिए रोशनी बने, मोदी के हनुमान कहलाए और खूब कहते हैं कि हाँ, मुझे गर्व होता है कि मैं ये कहूं कि मैं मोदी का हनुमान हूं। लेकिन इस वक्त उसी मोदी को चिराग पासवान की ओर से झटके पर झटका मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। जिस तरीके से बिहार में पहले चिराग पासवान ने कहा कि हमें 40 सीट से कम नहीं चाहिए, उसके बाद झारखंड को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि 26 सीट तो हमें चाहिए ही चाहिए, या तो एनडीए दे और नहीं तो हम अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसके बाद चिराग पासवान का दबदबा जम्मू कश्मीर, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, तो ये ऐसे 4 राज्य थे जहां पर चिराग पासवान ने अपना धावा बोला और सीधा सीधा एनडीए को सबक सिखाने के लिए भी तैयार हो गए। पार्टी का बगावती सुर भी निकलकर सामने आया और साफ तौर पे पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि हम हमेशा से चिराग पासवान के साथ है, चाहे चिराग पासवान एनडीए से क्यों ना अलग हो जाए या एनडीए में क्यों ना रहे। लेकिन अब देखिए, चिराग पासवान ने बड़ी चाल चल दी है। अब चिराग पासवान ने बड़ा फैसला लिया है। अब चिराग पासवान सीधा सीधा एनडीए के, और एनडीए के ही नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी के 100 सीटों पर धावा बोला है। एक साथ 100 सीटों की डिमांड रख दी है और इस डिमांड के बाद सीधा एनडीए में बगावती सुर उठ रहा है कि चिराग पासवान को इतना पावर कौन दे दिया, चिराग पासवान को इतना अधिकार कौन दे दिया कि वो एनडीए को आंख दिखाने लगे। क्योंकि मोदी जी जो है और अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, ये 3 ऐसे बड़े नेता हैं कि कभी भी किसी का आंख दिखाना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिराग लगातार मोदी जी को आंख दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा को आंख दिखा रहे हैं, अमित शाह को आंख दिखा रहे हैं और इन लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की भारी वजह है। देखिए, बिहार की अगर हम जनआधार की बात करें तो बिहार के बड़े जनआधार का नेता चिराग पासवान कहलाते हैं। पासवान समाज के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे कहलाते हैं। और यही कारण है कि सब कुछ ना चाहते हुए भी एनडीए जो है इस वक्त चिराग पासवान को बर्दाश्त कर रही है, उनके तमाम गलतियों को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन ये सब कब तक चलेगा, कब बीजेपी बड़ा एक्शन लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, यही सब वजह के कारण चाचा को आगे लाया गया कि चिराग पासवान को पीछे ठकेला जा सके, चिराग पासवान को पीछे किया जा सके। और चाचा की पार्टी में जान भी फूकी जा रही है बीजेपी की ओर से। लेकिन ये सब के बाद भी चिराग पासवान सीधा सीधा बीजेपी के 100 सीटों पर धावा बोले हैं, जिसके बाद बीजेपी संकट में घिर गई है। बीजेपी के तमाम नेता सोचने पर मजबूर हो गए हैं। विकास जी, जैसा कि अभी आप बात किए पशुपति पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा, तो हमने पहले भी जिक्र किया कि उन्हें अब केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये काफी खुशखबरी हो जाती है पशुपति पारस के लिए। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान इतने सक्रिय हो गए कि वो अब एनडीए को लेकर अपने 100 सीटों पर उम्मीदवार की बात करें, जो कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें टारगेट कर सकती है चिराग पासवान को। क्योंकि सिर्फ चिराग पासवान नहीं है, कई और मंत्री हैं जिन्हें कई सीटों पर जीत दर्ज करनी है, कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं। लेकिन चिराग पासवान दावा करते जा रहे हैं, सीधा वो माला पहना देते हैं। आपको याद होगा मटिहानी में जब वो वहीं एनडीए के सामने ही उन्होंने वहां से इंदिरा देवी को माला पहनाकर उन्हें जीत
का बधाई भी दे दिया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी के बिना फैसले के नाराजमंदी को माले पहनाते जा रहे हैं, सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तो चुनौती पेश होगा ही, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं तीनों सीट पर धावा बोले हैं सबसे पहले चिराग पासवान ने। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान जो 100 सीट की डिमांड रख दी है बीजेपी के सामने, वो और कोई क्षेत्र नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पर बीजेपी जो है काफी सीटें हार गई, काफी कमजोर स्थिति में आ गई, लेकिन विधानसभा में वहां पर फिर से एक बार बीजेपी ने सरकार बनाया, यानी कि 2 बार सरकार बना चुके हैं। और इस वक्त वहां पर चुनाव होने में समय है, लेकिन समय कब है वहां पर चुनाव? 2027 में चुनाव होनी है, अभी 25 भी नहीं आया, 26 27 अभी 3 साल बाकी है चुनाव के वहां पर। लेकिन 3 साल बाकी होने के बाद भी यूपी को लेकर चिराग पासवान का ये बड़ा कदम कि यूपी में हमें 100 सीट चाहिए 2027 में, यानी कि चिराग पासवान ने रणनीति बना लिया है कि ये 3 साल जो है हमें कड़ी मेहनत यूपी में भी करनी है, ताकि यूपी में अगर हमें 100 सीट मिलती है तो कम से कम हम वहां पर 90 से 80 सीट जीतकर आए, ताकि एक बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाए, बात करने की स्थिति में आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा, एनडीए टिकट नहीं देगी 100 यूपी में, तो क्या चिराग पासवान वहां पर निर्दलीय उतरेंगे? और हर जगह से यही खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जो चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं वो दावा तो बीजेपी मानने के लिए इनकार हो रही है। लगातार बीजेपी कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या चिराग पासवान चुनाव से ठीक पहले एनडीए का दामन भी छोड़ेंगे? क्योंकि देखिए, एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम एनडीए का दामन नहीं छोड़ेंगे, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं। लेकिन वही हनुमान जब अपने राम को नाक में दम कर दे तो राम को एक्शन लेना ही होगा, और राम क्या एक्शन लेंगे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चिराग पासवान की एटीट्यूड है, जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान जो है लगातार रणनीति पर रणनीति अपना रहे हैं, लगातार अपने सरकार को घेर रहे हैं, एनडीए को घेर रहे हैं, ये बड़ी खबर हो जाती है कि आखिरकार चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, चिराग पासवान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके वजह से चिराग पासवान जो है लगातार ऐसी कदमें उठा रहे हैं जिसमें वो अपने ही सरकार को घेर बैठ रहे हैं। अब रहा बात चिराग पासवान का यूपी से चुनाव लड़ने का, यूपी से अपने उम्मीदवारों को उतारने का, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यूपी में। हालांकि बीजेपी का किस तरह से कहर था ये तो हर कोई जानता है। बीजेपी वाले सबसे ज्यादा कहीं से अपने नाम का डंका बजाते तो वो होता है यूपी। लेकिन इस बार लोकसभा के कुछ चुनावी परिणाम कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर के जो दावे निकलकर सामने आ रहे, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब चिराग पासवान वहां से कैसे अपने नाम का डंका बजाएंगे ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा यूही 8 न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं 1 न्यूज़ 24। आपको बता दें चिराग पासवान इन दिनों सक्रिय हो चुके हैं, और कहा जाए तो इतना ज्यादा सक्रिय कि अब एनडीए की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और चिराग पासवान इन दिनों कई सीटों पर चुनाव और अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। कहा जाए तो इन दिनों चिराग पासवान साफ तौर पे एनडीए को बड़ा झटका दिया। उन्होंने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कह दी है, जिसके बाद अब एनडीए भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो सोच और खतरे में पड़ गया है कि आखिर चिराग पासवान इस तरह का दावा क्या करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद है। विकास जी, बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन आप देख लीजिए कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की रणनीति बना रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चिराग पासवान कहते हैं कि चिराग के तले हमेशा अंधेरा होता है, क्योंकि चिराग जहां पे जलता है उसके आसपास के थोड़ा सा एरिया चिराग का जो नीचे होता है वो अंधेरा का होता है, उसके बाद में रोशनी फैलती है। यानी कि चिराग पासवान बिहार के वो चिराग है जो अपने घर में अंधेरा तो जरूर रखेंगे, लेकिन लोगों के घरों में रोशनी देने का काम करेंगे, लोगों के लिए रोशनी बनेंगे। लेकिन इस वक्त लोगों के लिए रोशनी बनते बनते चिराग पासवान बिहार में एनडीए के लिए भी रोशनी बने और मोदी की तीसरी बार सरकार बनाए, मोदी के लिए रोशनी बने, मोदी के हनुमान कहलाए और खूब कहते हैं कि हाँ,
मुझे गर्व होता है कि मैं ये कहूं कि मैं मोदी का हनुमान हूं। लेकिन इस वक्त उसी मोदी को चिराग पासवान की ओर से झटके पर झटका मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। जिस तरीके से बिहार में पहले चिराग पासवान ने कहा कि हमें 40 सीट से कम नहीं चाहिए, उसके बाद झारखंड को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि 26 सीट तो हमें चाहिए ही चाहिए, या तो एनडीए दे और नहीं तो हम अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसके बाद चिराग पासवान का दबदबा जम्मू कश्मीर, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, तो ये ऐसे 4 राज्य थे जहां पर चिराग पासवान ने अपना धावा बोला और सीधा सीधा एनडीए को सबक सिखाने के लिए भी तैयार हो गए। पार्टी का बगावती सुर भी निकलकर सामने आया और साफ तौर पे पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि हम हमेशा से चिराग पासवान के साथ है, चाहे चिराग पासवान एनडीए से क्यों ना अलग हो जाए या एनडीए में क्यों ना रहे। लेकिन अब देखिए चिराग पासवान ने बड़ी चाल चल दी है। अब चिराग पासवान ने बड़ा फैसला लिया है। अब चिराग पासवान सीधा सीधा एनडीए के, और एनडीए के ही नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी के 100 सीटों पर धावा बोला है। एक साथ 100 सीटों की डिमांड रख दी है और इस डिमांड के बाद सीधा एनडीए में बगावती सुर उठ रहा है कि चिराग पासवान को इतना पावर कौन दे दिया, चिराग पासवान को इतना अधिकार कौन दे दिया कि वो एनडीए को आंख दिखाने लगे। क्योंकि मोदी जी जो है और अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, ये 3 ऐसे बड़े नेता हैं कि कभी भी किसी का आंख दिखाना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिराग लगातार मोदी जी को आंख दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा को आंख दिखा रहे हैं, अमित शाह को आंख दिखा रहे हैं और इन लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की भारी वजह है। देखिए बिहार की अगर हम जनआधार की बात करें तो बिहार के बड़े जनआधार का नेता चिराग पासवान कहलाते हैं। पासवान समाज के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे कहलाते हैं। और यही कारण है कि सब कुछ ना चाहते हुए भी एनडीए जो है इस वक्त चिराग पासवान को बर्दाश्त कर रही है, उनके तमाम गलतियों को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन ये सब कब तक चलेगा, कब बीजेपी बड़ा एक्शन लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए यही सब वजह के कारण चाचा को आगे लाया गया कि चिराग पासवान को पीछे ठकेला जा सके, चिराग पासवान को पीछे किया जा सके और चाचा की पार्टी में जान भी फूकी जा रही है बीजेपी की ओर से। लेकिन ये सब के बाद भी चिराग पासवान सीधा सीधा बीजेपी के 100 सीटों पर धावा बोले हैं, जिसके बाद बीजेपी संकट में घिर गई है। बीजेपी के तमाम नेता सोचने पर मजबूर हो गए हैं। विकास जी, जैसा कि अभी आप बात किए पशुपति पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा, तो हमने पहले भी जिक्र किया कि उन्हें अब केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये काफी खुशखबरी हो जाती है पशुपति पारस के लिए। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान इतने सक्रिय हो गए कि वो अब एनडीए को लेकर अपने 100 सीटों पर उम्मीदवार की बात करें, जो कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें टारगेट कर सकती है चिराग पासवान को। क्योंकि सिर्फ चिराग पासवान नहीं है, कई और मंत्री हैं जिन्हें कई सीटों पर जीत दर्ज करनी है, कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं। लेकिन चिराग पासवान दावा करते जा रहे हैं, सीधा वो माला पहना देते हैं। आपको याद होगा मटिहानी में जब वो वहीं एनडीए के सामने ही उन्होंने वहां से इंदिरा देवी को माला पहनाकर उन्हें जीत का बधाई भी दे दिया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी के बिना फैसले के नाराजमंदी को माले पहनाते जा रहे हैं, सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तो चुनौती पेश होगा ही, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं तीनों सीट पर धावा बोले हैं सबसे पहले चिराग पासवान ने। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान जो 100 सीट की डिमांड रख दी है बीजेपी के सामने, वो और कोई क्षेत्र नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पर बीजेपी जो है काफी सीटें हार गई, काफी कमजोर स्थिति में आ गई। लेकिन विधानसभा में वहां पर फिर से एक बार बीजेपी ने सरकार बनाया, यानी कि 2 बार सरकार बना चुके हैं। और इस वक्त वहां पर चुनाव होने में समय है, लेकिन समय कब है वहां पर चुनाव? 2027 में चुनाव होनी है, अभी 25 भी नहीं आया, 26, 27, अभी 3 साल बाकी है चुनाव के वहां पर। लेकिन 3 साल बाकी होने के बाद भी यूपी को लेकर चिराग पासवान का ये बड़ा कदम कि यूपी में हमें 100 सीट चाहिए 2027 में, यानी कि चिराग पासवान ने रणनीति बना लिया है कि ये 3 साल जो है हमें कड़ी मेहनत यूपी में भी करनी है, ताकि यूपी में अगर हमें 100 सीट मिलती है तो कम से कम हम वहां पर 90 से 80 सीट जीतकर आए, ताकि एक बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाए, बात करने की स्थिति में आ जाए। और अगर
ऐसा नहीं होगा, एनडीए टिकट नहीं देगी 100 यूपी में, तो क्या चिराग पासवान वहां पर निर्दलीय उतरेंगे? और हर जगह से यही खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जो चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं वो दावा तो बीजेपी मानने के लिए इनकार हो रही है। लगातार बीजेपी कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या चिराग पासवान चुनाव से ठीक पहले एनडीए का दामन भी छोड़ेंगे? क्योंकि देखिए, एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम एनडीए का दामन नहीं छोड़ेंगे, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं, लेकिन वही हनुमान जब अपने राम को नाक में दम कर दे तो राम को एक्शन लेना ही होगा। और राम क्या एक्शन लेंगे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चिराग पासवान की एटीट्यूड है, जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान जो है लगातार रणनीति पर रणनीति अपना रहे हैं, लगातार अपने सरकार को घेर रहे हैं, एनडीए को घेर रहे हैं, ये बड़ी खबर हो जाती है कि आखिरकार चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, चिराग पासवान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके वजह से चिराग पासवान जो है लगातार ऐसी कदमें उठा रहे हैं जिसमें वो अपने ही सरकार को घेर बैठ रहे हैं। अब रहा बात चिराग पासवान का यूपी से चुनाव लड़ने का, यूपी से अपने उम्मीदवारों को उतारने का, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यूपी में। हालांकि बीजेपी का किस तरह से कहर था ये तो हर कोई जानता है। बीजेपी वाले सबसे ज्यादा कहीं से अपने नाम का डंका बजाते तो वो होता है यूपी। लेकिन इस बार लोकसभा के कुछ चुनावी परिणाम कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर के जो दावे निकलकर सामने आ रहे, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब चिराग पासवान वहां से कैसे अपने नाम का डंका बजाएंगे ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा यूही 8 न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, चिराग पासवान इन दिनों सक्रिय हो चुके हैं और कहा जाए तो इतना ज्यादा सक्रिय कि अब एनडीए की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और चिराग पासवान इन दिनों कई सीटों पर चुनाव और अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। कहा जाए तो इन दिनों चिराग पासवान साफ तौर पे एनडीए को बड़ा झटका दिया। उन्होंने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कह दी है, जिसके बाद अब एनडीए भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो सोच और खतरे में पड़ गया है कि आखिर चिराग पासवान इस तरह का दावा क्या करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद है। विकास जी, बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन आप देख लीजिए कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की रणनीति बना रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चिराग पासवान कहते हैं कि चिराग के तले हमेशा अंधेरा होता है, क्योंकि चिराग जहां पे जलता है उसके आसपास के थोड़ा सा एरिया चिराग का जो नीचे होता है वो अंधेरा का होता है, उसके बाद में रोशनी फैलती है। यानी कि चिराग पासवान बिहार के वो चिराग है जो अपने घर में अंधेरा तो जरूर रखेंगे, लेकिन लोगों के घरों में रोशनी देने का काम करेंगे, लोगों के लिए रोशनी बनेंगे। लेकिन इस वक्त लोगों के लिए रोशनी बनते बनते चिराग पासवान बिहार में एनडीए के लिए भी रोशनी बने और मोदी की तीसरी बार सरकार बनाए, मोदी के लिए रोशनी बने, मोदी के हनुमान कहलाए और खूब कहते हैं कि हाँ, मुझे गर्व होता है कि मैं ये कहूं कि मैं मोदी का हनुमान हूं। लेकिन इस वक्त उसी मोदी को चिराग पासवान की ओर से झटके पर झटका मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। जिस तरीके से बिहार में पहले चिराग पासवान ने कहा कि हमें 40 सीट से कम नहीं चाहिए, उसके बाद झारखंड को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि 26 सीट तो हमें चाहिए ही चाहिए, या तो एनडीए दे और नहीं तो हम अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसके बाद चिराग पासवान का दबदबा जम्मू कश्मीर, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, तो ये ऐसे 4 राज्य थे जहां पर चिराग पासवान ने अपना धावा बोला और सीधा सीधा एनडीए को सबक सिखाने के लिए भी तैयार हो गए। पार्टी का बगावती सुर भी निकलकर सामने आया और साफ तौर पे पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि हम हमेशा से चिराग पासवान के साथ है, चाहे चिराग पासवान एनडीए से क्यों ना अलग हो जाए या एनडीए में क्यों ना रहे। लेकिन अब देखिए, चिराग पासवान ने बड़ी चाल चल दी है। अब चिराग पासवान ने बड़ा फैसला लिया है। अब चिराग पासवान सीधा सीधा एनडीए के, और एनडीए के ही नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी के
100 सीटों पर धावा बोला है, एक साथ 100 सीटों की डिमांड रख दी है। और इस डिमांड के बाद सीधा एनडीए में बगावती सुर उठ रहा है कि चिराग पासवान को इतना पावर कौन दे दिया, चिराग पासवान को इतना अधिकार कौन दे दिया कि वो एनडीए को आंख दिखाने लगे। क्योंकि मोदी जी जो है और अमित शाह है, जेपी नड्डा है, ये तीन ऐसे बड़े नेता हैं कि कभी भी किसी का आंख दिखाना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिराग लगातार मोदी जी को आंख दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा को आंख दिखा रहे हैं, अमित शाह को आंख दिखा रहे हैं और इन लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की भारी वजह है। देखिए, बिहार की अगर हम जनआधार की बात करें तो बिहार के बड़े जनआधार का नेता चिराग पासवान कहलाते हैं। पासवान समाज के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे कहलाते हैं। और यही कारण है कि सब कुछ ना चाहते हुए भी एनडीए जो है इस वक्त चिराग पासवान को बर्दाश्त कर रही है, उनके तमाम गलतियों को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन ये सब कब तक चलेगा, कब बीजेपी बड़ा एक्शन लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, यही सब वजह के कारण चाचा को आगे लाया गया कि चिराग पासवान को पीछे ठकेला जा सके, चिराग पासवान को पीछे किया जा सके। और चाचा की पार्टी में जान भी फूकी जा रही है बीजेपी की ओर से। लेकिन ये सब के बाद भी चिराग पासवान सीधा सीधा बीजेपी के 100 सीटों पर धावा बोले हैं, जिसके बाद बीजेपी संकट में घिर गई है। बीजेपी के तमाम नेता सोचने पर मजबूर हो गए हैं। विकास जी, जैसा कि अभी आप बात किए पशुपति पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा, तो हमने पहले भी जिक्र किया कि उन्हें अब केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये काफी खुशखबरी हो जाती है पशुपति पारस के लिए। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान इतने सक्रिय हो गए कि वो अब एनडीए को लेकर अपने 100 सीटों पर उम्मीदवार की बात करें, जो कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें टारगेट कर सकती है चिराग पासवान को। क्योंकि सिर्फ चिराग पासवान नहीं है, कई और मंत्री हैं जिन्हें कई सीटों पर जीत दर्ज करनी है, कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं। लेकिन चिराग पासवान दावा करते जा रहे हैं, सीधा वो माला पहना देते हैं। आपको याद होगा मटिहानी में जब वो वही एनडीए के सामने ही उन्होंने वहां से इंदिरा देवी को माला पहनाकर उन्हें जीत का बधाई भी दे दिया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी के बिना फैसले के नाराज मंदी को माले पहनाते जा रहे हैं, सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तो चुनौती पेश होगा ही, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं तीनों सीट पर धावा बोले हैं सबसे पहले चिराग पासवान ने। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान जो 100 सीट की डिमांड रख दी है बीजेपी के सामने, वो और कोई क्षेत्र नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पर बीजेपी जो है काफी सीटें हार गई, काफी कमजोर स्थिति में आ गई। लेकिन विधानसभा में वहां पर फिर से एक बार बीजेपी ने सरकार बनाया, यानी कि 2 बार सरकार बना चुके हैं। और इस वक्त वहां पर चुनाव होने में समय है। लेकिन समय कब है वहां पर? चुनाव 2027 में चुनाव होनी है, अभी 25 भी नहीं आया, 26 27 अभी 3 साल बाकी है चुनाव के वहां पर। लेकिन 3 साल बाकी होने के बाद भी यूपी को लेकर चिराग पासवान का ये बड़ा कदम कि यूपी में हमें 100 सीट चाहिए 2027 में, यानी कि चिराग पासवान ने रणनीति बना लिया है कि ये 3 साल जो है हमें कड़ी मेहनत यूपी में भी करनी है, ताकि यूपी में अगर हमें 100 सीट मिलती है तो कम से कम हम वहां पर 90 से 80 सीट जीतकर आए, ताकि एक बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाए, बात करने की स्थिति में आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा, एनडीए टिकट नहीं देगी 100 यूपी में, तो क्या चिराग पासवान वहां पर निर्दलीय उतरेंगे? और हर जगह से यही खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जो चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं वो दावा तो बीजेपी मानने के लिए इनकार हो रही है। लगातार बीजेपी कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या चिराग पासवान चुनाव से ठीक पहले एनडीए का दामन भी छोड़ेंगे? क्योंकि देखिए, एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम एनडीए का दामन नहीं छोड़ेंगे, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं। लेकिन वही हनुमान जब अपने राम को नाक में दम कर दे तो राम को एक्शन लेना ही होगा। और राम क्या एक्शन लेंगे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चिराग पासवान की एटीट्यूड है, जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान जो है लगातार रणनीति पर रणनीति अपना रहे हैं, लगातार अपने सरकार को घेर रहे हैं, एनडीए को घेर रहे हैं, ये बड़ी खबर हो जाती है कि आखिरकार चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, चिराग पासवान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके वजह से चिराग पासवान जो है लगातार ऐसी कदमें उठा रहे हैं जिसमें वो अपने ही सरकार को घेर बैठ रहे हैं। अब रहा बात चिराग पासवान का यूपी से चुनाव लड़ने का, यूपी से अपने उम्मीदवारों को उतारने का, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यूपी में हालांकि बीजेपी का
किस तरह से कहर था ये तो हर कोई जानता है। बीजेपी वाले सबसे ज्यादा कहीं से अपने नाम का डंका बजाते तो वो होता है यूपी। लेकिन इस बार लोकसभा के कुछ चुनावी परिणाम कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर के जो दावे निकलकर सामने आ रहे, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब चिराग पासवान वहां से कैसे अपने नाम का डंका बजाएंगे ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा यूही 8 न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें चिराग पासवान इन दिनों सक्रिय हो चुके हैं और कहा जाए तो इतना ज्यादा सक्रिय कि अब एनडीए की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और चिराग पासवान इन दिनों कई सीटों पर चुनाव और अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। कहा जाए तो इन दिनों चिराग पासवान साफ तौर पे एनडीए को बड़ा झटका दिया। उन्होंने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कह दी है, जिसके बाद अब एनडीए भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो सोच और खतरे में पड़ गया है कि आखिर चिराग पासवान इस तरह का दावा क्या करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद है। विकास जी, बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन आप देख लीजिए कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की रणनीति बना रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चिराग पासवान कहते हैं कि चिराग के तले हमेशा अंधेरा होता है, क्योंकि चिराग जहां पे जलता है उसके आसपास के थोड़ा सा एरिया चिराग का जो नीचे होता है वो अंधेरा का होता है, उसके बाद में रोशनी फैलती है। यानी कि चिराग पासवान बिहार के वो चिराग है जो अपने घर में अंधेरा तो जरूर रखेंगे, लेकिन लोगों के घरों में रोशनी देने का काम करेंगे, लोगों के लिए रोशनी बनेंगे। लेकिन इस वक्त लोगों के लिए रोशनी बनते बनते चिराग पासवान बिहार में एनडीए के लिए भी रोशनी बने और मोदी की तीसरी बार सरकार बनाए, मोदी के लिए रोशनी बने, मोदी के हनुमान कहलाए और खूब कहते हैं कि हाँ, मुझे गर्व होता है कि मैं ये कहूं कि मैं मोदी का हनुमान हूं। लेकिन इस वक्त उसी मोदी को चिराग पासवान की ओर से झटके पर झटका मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। जिस तरीके से बिहार में पहले चिराग पासवान ने कहा कि हमें 40 सीट से कम नहीं चाहिए, उसके बाद झारखंड को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि 26 सीट तो हमें चाहिए ही चाहिए, या तो एनडीए दे और नहीं तो हम अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसके बाद चिराग पासवान का दबदबा जम्मू कश्मीर, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, तो ये ऐसे 4 राज्य थे जहां पर चिराग पासवान ने अपना धावा बोला और सीधा सीधा एनडीए को सबक सिखाने के लिए भी तैयार हो गए। पार्टी का बगावती सुर भी निकलकर सामने आया और साफ तौर पे पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि हम हमेशा से चिराग पासवान के साथ है, चाहे चिराग पासवान एनडीए से क्यों ना अलग हो जाए या एनडीए में क्यों ना रहे। लेकिन अब देखिए, चिराग पासवान ने बड़ी चाल चल दी है। अब चिराग पासवान ने बड़ा फैसला लिया है। अब चिराग पासवान सीधा सीधा एनडीए के, और एनडीए के ही नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी के 100 सीटों पर धावा बोला है। एक साथ 100 सीटों की डिमांड रख दी है और इस डिमांड के बाद सीधा एनडीए में बगावती सुर उठ रहा है कि चिराग पासवान को इतना पावर कौन दे दिया, चिराग पासवान को इतना अधिकार कौन दे दिया कि वो एनडीए को आंख दिखाने लगे। क्योंकि मोदी जी जो है और अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, ये 3 ऐसे बड़े नेता हैं कि कभी भी किसी का आंख दिखाना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिराग लगातार मोदी जी को आंख दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा को आंख दिखा रहे हैं, अमित शाह को आंख दिखा रहे हैं और इन लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की भारी वजह है। देखिए, बिहार की अगर हम जनआधार की बात करें तो बिहार के बड़े जनआधार का नेता चिराग पासवान कहलाते हैं। पासवान समाज के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे कहलाते हैं। और यही कारण है कि सब कुछ न चाहते हुए भी एनडीए जो है इस वक्त चिराग पासवान को बर्दाश्त कर रही है, उनके तमाम गलतियों को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन ये सब कब तक चलेगा, कब बीजेपी बड़ा एक्शन लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, यही सब वजह के कारण
चाचा को आगे लाया गया कि चिराग पासवान को पीछे ठकेला जा सके, चिराग पासवान को पीछे किया जा सके और चाचा की पार्टी में जान भी फूकी जा रही है बीजेपी की ओर से। लेकिन ये सब के बाद भी चिराग पासवान सीधा सीधा बीजेपी के 100 सीटों पर धावा बोले हैं, जिसके बाद बीजेपी संकट में घिर गई है। बीजेपी के तमाम नेता सोचने पर मजबूर हो गए हैं। विकास जी, जैसा कि अभी आप बात किए पशुपति पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा, तो हमने पहले भी जिक्र किया कि उन्हें अब केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये काफी खुशखबरी हो जाती है पशुपति पारस के लिए। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान इतने सक्रिय हो गए कि वो अब एनडीए को लेकर अपने 100 सीटों पर उम्मीदवार की बात करें, जो कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें टारगेट कर सकती है चिराग पासवान को, क्योंकि सिर्फ चिराग पासवान नहीं है, कई और मंत्री हैं जिन्हें कई सीटों पर जीत दर्ज करनी है, कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं। लेकिन चिराग पासवान दावा करते जा रहे हैं, सीधा वो माला पहना देते हैं। आपको याद होगा मटिहानी में जब वो वहीं एनडीए के सामने ही उन्होंने वहां से इंदिरा देवी को माला पहनाकर उन्हें जीत का बधाई भी दे दिया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी के बिना फैसले के नाराज मंदी को माले पहनाते जा रहे हैं, सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तो चुनौती पेश होगा ही, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं तीनों सीट पर धावा बोले हैं सबसे पहले चिराग पासवान ने। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान जो 100 सीट की डिमांड रख दी है बीजेपी के सामने, वो और कोई क्षेत्र नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पर बीजेपी जो है काफी सीटें हार गई, काफी कमजोर स्थिति में आ गई। लेकिन विधानसभा में वहां पर फिर से एक बार बीजेपी ने सरकार बनाया, यानी कि 2 बार सरकार बना चुके हैं। और इस वक्त वहां पर चुनाव होने में समय है, लेकिन समय कब है वहां पर चुनाव? 2027 में चुनाव होनी है, अभी 25 भी नहीं आया, 26, 27, अभी 3 साल बाकी है चुनाव के वहां पर। लेकिन 3 साल बाकी होने के बाद भी यूपी को लेकर चिराग पासवान का ये बड़ा कदम कि यूपी में हमें 100 सीट चाहिए 2027 में, यानी कि चिराग पासवान ने रणनीति बना लिया है कि ये 3 साल जो है हमें कड़ी मेहनत यूपी में भी करनी है, ताकि यूपी में अगर हमें 100 सीट मिलती है तो कम से कम हम वहां पर 90 से 80 सीट जीतकर आए, ताकि एक बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाए, बात करने की स्थिति में आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा, एनडीए टिकट नहीं देगी 100 यूपी में, तो क्या चिराग पासवान वहां पर निर्दलीय उतरेंगे? और हर जगह से यही खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जो चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं वो दावा तो बीजेपी मानने के लिए इनकार हो रही है। लगातार बीजेपी कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या चिराग पासवान चुनाव से ठीक पहले एनडीए का दामन भी छोड़ेंगे? क्योंकि देखिए, एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम एनडीए का दामन नहीं छोड़ेंगे, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं। लेकिन वही हनुमान जब अपने राम को नाक में दम कर दे तो राम को एक्शन लेना ही होगा, और राम क्या एक्शन लेंगे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चिराग पासवान की एटीट्यूड है, जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान जो है लगातार रणनीति पर रणनीति अपना रहे हैं, लगातार अपने सरकार को घेर रहे हैं, एनडीए को घेर रहे हैं, ये बड़ी खबर हो जाती है कि आखिरकार चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, चिराग पासवान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके वजह से चिराग पासवान जो है लगातार ऐसी कदमें उठा रहे हैं जिसमें वो अपने ही सरकार को घेर बैठ रहे हैं। अब रहा बात चिराग पासवान का यूपी से चुनाव लड़ने का, यूपी से अपने उम्मीदवारों को उतारने का, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यूपी में हालांकि बीजेपी का किस तरह से कहर था ये तो हर कोई जानता है। बीजेपी वाले सबसे ज्यादा कहीं से अपने नाम का डंका बजाते तो वो होता है यूपी। लेकिन इस बार लोकसभा के कुछ चुनावी परिणाम कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर के जो दावे निकलकर सामने आ रहे, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब चिराग पासवान वहां से कैसे अपने नाम का डंका बजाएंगे ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा यूही 8 न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं 1 न्यूज़ 24। आपको बता दें चिराग पासवान इन दिनों सक्रिय हो चुके हैं, और कहा जाए तो इतना ज्यादा सक्रिय कि अब एनडीए की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और चिराग पासवान इन दिनों कई सीटों पर
चुनाव और अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। कहा जाए तो इन दिनों चिराग पासवान साफ तौर पे एनडीए को बड़ा झटका दिया। उन्होंने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कह दी है, जिसके बाद अब एनडीए भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो सोच और खतरे में पड़ गया है कि आखिर चिराग पासवान इस तरह का दावा क्या करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद है। विकास जी, बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन आप देख लीजिए कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की रणनीति बना रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चिराग पासवान कहते हैं कि चिराग के तले हमेशा अंधेरा होता है, क्योंकि चिराग जहां पे जलता है उसके आसपास के थोड़ा सा एरिया चिराग का जो नीचे होता है वो अंधेरा का होता है, उसके बाद में रोशनी फैलती है। यानी कि चिराग पासवान बिहार के वो चिराग है जो अपने घर में अंधेरा तो जरूर रखेंगे, लेकिन लोगों के घरों में रोशनी देने का काम करेंगे, लोगों के लिए रोशनी बनेंगे। लेकिन इस वक्त लोगों के लिए रोशनी बनते बनते चिराग पासवान बिहार में एनडीए के लिए भी रोशनी बने और मोदी की तीसरी बार सरकार बनाए, मोदी के लिए रोशनी बने, मोदी के हनुमान कहलाए और खूब कहते हैं कि हाँ, मुझे गर्व होता है कि मैं ये कहूं कि मैं मोदी का हनुमान हूं। लेकिन इस वक्त उसी मोदी को चिराग पासवान की ओर से झटके पर झटका मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। जिस तरीके से बिहार में पहले चिराग पासवान ने कहा कि हमें 40 सीट से कम नहीं चाहिए, उसके बाद झारखंड को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि 26 सीट तो हमें चाहिए ही चाहिए, या तो एनडीए दे और नहीं तो हम अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसके बाद चिराग पासवान का दबदबा जम्मू कश्मीर, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, तो ये ऐसे 4 राज्य थे जहां पर चिराग पासवान ने अपना धावा बोला और सीधा सीधा एनडीए को सबक सिखाने के लिए भी तैयार हो गए। पार्टी का बगावती सुर भी निकलकर सामने आया और साफ तौर पे पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि हम हमेशा से चिराग पासवान के साथ है, चाहे चिराग पासवान एनडीए से क्यों ना अलग हो जाए या एनडीए में क्यों ना रहे। लेकिन अब देखिए, चिराग पासवान ने बड़ी चाल चल दी है। अब चिराग पासवान ने बड़ा फैसला लिया है। अब चिराग पासवान सीधा सीधा एनडीए के, और एनडीए के ही नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी के 100 सीटों पर धावा बोला है। एक साथ 100 सीटों की डिमांड रख दी है और इस डिमांड के बाद सीधा एनडीए में बगावती सुर उठ रहा है कि चिराग पासवान को इतना पावर कौन दे दिया, चिराग पासवान को इतना अधिकार कौन दे दिया कि वो एनडीए को आंख दिखाने लगे। क्योंकि मोदी जी जो है और अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, ये 3 ऐसे बड़े नेता हैं कि कभी भी किसी का आंख दिखाना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिराग लगातार मोदी जी को आंख दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा को आंख दिखा रहे हैं, अमित शाह को आंख दिखा रहे हैं और इन लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की भारी वजह है। देखिए, बिहार की अगर हम जनआधार की बात करें तो बिहार के बड़े जनआधार का नेता चिराग पासवान कहलाते हैं। पासवान समाज के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे कहलाते हैं। और यही कारण है कि सब कुछ ना चाहते हुए भी एनडीए जो है इस वक्त चिराग पासवान को बर्दाश्त कर रही है, उनके तमाम गलतियों को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन ये सब कब तक चलेगा, कब बीजेपी बड़ा एक्शन लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, यही सब वजह के कारण चाचा को आगे लाया गया कि चिराग पासवान को पीछे ठकेला जा सके, चिराग पासवान को पीछे किया जा सके और चाचा की पार्टी में जान भी फूकी जा रही है बीजेपी की ओर से। लेकिन ये सब के बाद भी चिराग पासवान सीधा सीधा बीजेपी के 100 सीटों पर धावा बोले हैं, जिसके बाद बीजेपी संकट में घिर गई है। बीजेपी के तमाम नेता सोचने पर मजबूर हो गए हैं। विकास जी, जैसा कि अभी आप बात किए पशुपति पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा, तो हमने पहले भी जिक्र किया कि उन्हें अब केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये काफी खुशखबरी हो जाती है पशुपति पारस के लिए। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान इतने सक्रिय हो गए कि वो अब एनडीए को लेकर अपने 100 सीटों पर उम्मीदवार की बात करें, जो कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें टारगेट कर सकती है चिराग पासवान को, क्योंकि सिर्फ चिराग पासवान नहीं है, कई और मंत्री हैं जिन्हें कई सीटों पर जीत दर्ज करनी है, कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं। लेकिन चिराग पासवान दावा करते जा रहे हैं, सीधा वो माला पहना देते हैं। आपको याद होगा मटिहानी में जब वो वहीं एनडीए के सामने ही उन्होंने वहां से इंदिरा देवी को माला पहनाकर उन्हें जीत का बधाई भी दे दिया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी के बिना फैसले के नाराज मंदी को माले पहनाते जा रहे हैं।
सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तो चुनौती पेश होगा ही, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं तीनों सीट पर धावा बोले हैं सबसे पहले चिराग पासवान ने। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान जो 100 सीट की डिमांड रख दी है बीजेपी के सामने, वो और कोई क्षेत्र नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पर बीजेपी जो है काफी सीटें हार गई, काफी कमजोर स्थिति में आ गई, लेकिन विधानसभा में वहां पर फिर से एक बार बीजेपी ने सरकार बनाया, यानी कि 2 बार सरकार बना चुके हैं। और इस वक्त वहां पर चुनाव होने में